नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में जो भी छात्र हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत है और जो दोस्तों ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्र थे जिनके संबल कार्ड माता पिता के संबल कार्ड बने थे और उनके बाद में भी उनको जो पूरी फीस लगी थी, तो वो फीस रिटर्न के लिए आप कैसे आवेदन करोगे, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन पात्रता रखेगा और इसकी शुल्क आपको कैसे पुनः प्राप्त होगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से 7/11/2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जो दोस्तों आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो आवेदन फॉर्म फिल किए थे और उसमें जो दोस्तों असंगठित श्रमिक संबल योजनाधारी जो भी पात्र हितग्राही थे, जो भी छात्र छात्रा जिनके पिता या माता असंगठित श्रमिक संबल कार्ड योजना में कार्ड बना हुआ था और उनको शुल्क माफ़ नहीं हुई थी, उसकी जो शुल्क माफ़ है उसके संबंध में दोस्तों एक आदेश डाला गया है, जो कि प्राचार्य समस्त शासकीय संस्था है जिसमें विषय पंजीकृत असंगठित श्रमिकों संबल योजना के छात्रों को शुल्क में रियायत के संबंध में, जिसमें मंडल की प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका पुस्तिका आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 25/6/2024 के संबंध में रहेगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षण सत्र 24-25 में आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाते हैं। कतिपय संस्थाओं से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी संस्था के संबल योजना के पात्र छात्रों को मिलने वाली शुल्क छूट का लाभ त्रुटिवश उनके द्वारा नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक भोपाल दिनांक 24/3/2018 एवं भोपाल दिनांक 30/7/2018 द्वारा लिए निर्णय अनुसार मंडल परीक्षा एवं नामांकन शुल्क में रियायत की सुविधा दी गई है। जो दोस्तों जब आपने सत्र 24-25 के जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं यानी कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो फॉर्म फिल किए थे, उनमें जो भी पिछड़ा वर्ग और एससी छात्र के जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, उनके जो दोस्तों इस वर्ष आवेदन फॉर्म फिल करते समय संबल योजना का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो है उनको शुल्क पूरी लगी थी। लेकिन दोस्तों अब उनको शुल्क वापस रिफंड होगी और उसकी प्रोसेस इस तरीके से रहेगी। उपरोक्त अनुसार संबल योजना के पात्र परीक्षार्थी को शुल्क की राशि वापस किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। जो भी संस्था संबल के पात्र छात्रों के शुल्क की राशि वापस चाहती है, वह संस्था सर्वप्रथम एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध संशोधन एडिट की सुविधा का उपयोग करते हुए पात्र छात्रों हेतु संबल योजना के तहत शुल्क छूट का विकल्प का चयन करेंगे तथा पात्र छात्रों के संबल कार्ड अपलोड करेंगे। यही कार्रवाई दिनांक 22/11/2024 तक पूर्ण की जाएगी। ऐसे समस्त छात्रों का डेटा संबंधित संभागीय कार्यालय के लॉगिन में उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित संभागीय कार्यालय में प्रत्येक छात्र के अपलोड किए गए संबल कार्ड के आधार पर उन्हें शुल्क छूट हेतु पात्र अपात्र ऑनलाइन दर्ज करेंगे। यह कार्रवाई संभागीय कार्यालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 तक पूर्ण की जाएगी। इस प्रकार संभागीय कार्यालयों की ऑनलाइन पुष्टि उपरांत संबल छूट हेतु पात्र छात्रों की संस्थावार राशि की गणना की जाकर मंडल द्वारा शुल्क छूट की राशि संबंधित जिले के समन्वयक संस्था को अंतरित की जाएगी। उसके बाद में संबंधित जिले की समन्वयक संस्था द्वारा संबंधित शाला प्राचार्य से संपर्क कर खाता क्रमांक आदि की जानकारी प्राप्त कर राशि संस्था को अंतरित करेंगे। यह कार्रवाई समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा मंडल से राशि अंतरित होने के उपरांत 10 दिवस की अवधि में पूर्ण की जाएगी तथा 10 दिवस उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र मंडल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि मंडल मुख्यालय से प्राप्त सूची अनुसार समस्त संस्था प्राचार्य को शुल्क छूट की राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः पंजीकृत श्रमिक असंगठित श्रमिक संबल योजनाओं के छात्रों को शुल्क छूट से वंचित रह गए छात्रों हेतु उपरोक्तानुसार कार्रवाई निर्धारित की समयावधि पूर्ण की जाए। ये जो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल सचिव के द्वारा आदेश जारी किया गया है। अब जो है दोस्तों इसके आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। जिस वाले पोर्टल से आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था mpbsc.mpionline.gov.in यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के एमपी ऑनलाइन वाले पोर्टल पर आपको आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में एग्जामिनेशन एनरोल फॉर्म वाली जो लिंक दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे
उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सुधार संशोधन 9th 11th 10th एंड 12th पेड एप्लीकेशन सेशन 2024-25 का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा। ये जो ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट वाली लिंक में 8वें नंबर पर आपको शो होगा, जो कि कैंसिल अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन के नीचे आपको ये लिंक शो होगी। तो सिंपल से ये वाली लिंक पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आवेदक है, जो भी छात्र छात्रा का आवेदन फॉर्म फिल किया था और जिसका आप संबल योजना में लाभ दिलवाना चाहते हैं, उस छात्र का जो भी आवेदन नंबर था वो आवेदन नंबर यहाँ पर देना और साथ में जिस पिन नंबर से आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था वो पिन नंबर यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी देकर सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से छात्र छात्रा का जो आवेदन फॉर्म फिल किया था वो आवेदन फॉर्म आपको जो है दोस्तों खुलकर आएगा, जिसमें छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इधर फोटो और सिग्नेचर आपने जो अपलोड की थी वो, यदि फोटो और सिग्नेचर गलत है तो वो भी यहाँ से आप अभी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी, मीडियम, उसके बाद में जेंडर, एमपी डोमिसाइल, सेक्शन, सारी जानकारी आपने जो आवेदन फिल करते समय दी थी वो आएगी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको फीस रिलेक्शन के संबंध में जानकारी दी गई थी। तो जो भी ओबीसी कैंडिडेट यानी कि कक्षा 10वीं में ओबीसी छात्र है और उनको शुल्क माफ़ करनी और संबल कार्ड बनना है, लेकिन आवेदन करते समय ये ऑप्शन शो हो रहे थे जिसमें आपने सब में नो किया था, और कक्षा 12वीं में एससी और ओबीसी छात्रों को जो है दोस्तों संबल योजना में आप छूट दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में एक नया ऑप्शन यहाँ पर संबल योजना का आया है। क्या आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर शासन की संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार के पुत्र पुत्री है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको छूट दिलवानी संबल योजना के तहत इसको हाँ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी पिता या जो भी आपकी माता का संबल कार्ड बना हुआ था वो संबल कार्ड की जानकारी यहाँ पर जो कार्ड नंबर परिवार के मुखिया का संबल कार्ड है, समग्र पंजीयन क्रमांक जो था वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सारी सब्जेक्ट डिटेल जो शो होगी, उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन विथ 9th क्लास मार्कशीट लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना। डिक्लेरेशन के साथ में जो दोस्तों आपको एक अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट जो है आपको 100 KB से कम की फाइल बनानी PDF में, और डिक्लेरेशन जो है वो स्कूल के प्राचार्य द्वारा जो दोस्तों एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म और आपकी जो भी कक्षा 9वीं की मार्कशीट है वो दोनों आपको स्कैन PDF में स्कैन करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक कर दोस्तों आपको यहाँ पर वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म और 9th की मार्कशीट है PDF में वो यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद में आपको सिंपल से अपडेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप अपलोड करने के बाद में अपडेट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, क्लास, उसके बाद में एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम 2024-25, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, मीडियम, सब्जेक्ट करेक्शन 24-25, उसके बाद में यहाँ पर फीस 0 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों इसका पोर्टल चार्ज आपको एक बार पुनः भुगतान करना होगा, तब जाकर आपका संबल योजना में जो दोस्तों पात्रता रखेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल से कियोस्क को सिलेक्ट करना और यहाँ पर कियोस्क यूज़र में आपने MP ऑनलाइन का यूज़र ID पासवर्ड देकर इसको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मोड, यहाँ पर आपको जो MP ऑनलाइन कियोस्क से करना है, MP ऑनलाइन कियोस्क को सिलेक्ट कर लेना और सिंपल से आपको प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो अपना MP ऑनलाइन का जो भी पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो देना और इसको सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से यदि आपको एरर शो हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में दोस्तों आपका पेमेंट जो 25 रुपये का पेमेंट था वो कट चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से होम पेज पर पुनः आना है। होम पेज पर आने के बाद में वही एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से पे एंड पे डुप्लीकेट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन नंबर है जो छात्र का आपको जो शुल्क भुगतान किया था, यानी कि संबल योजना में उसका जो आवेदन किया था, संबल कार्ड नंबर दिया था और उसका जो एप्लीकेशन नंबर था वो एप्लीकेशन नंबर देना, कैप्चा कोड देकर सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पुनः कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो दोस्तों आपने संबल योजना में इसको पात्रता दिलवाई है, तो जो भी संबल कार्ड है उसको आपको 80 KB से कम की फाइल जो है अपलोड स्कैन करना है और सिंपल से चूज फाइल पर क्लिक करके आपका जो भी संबल कार्ड है, जिस भी छात्र का आप शुल्क छूट दिलवा रहे हो संबल योजना के अंतर्गत,
उसका जो संबल कार्ड है माता या पिता का वो स्कैन कर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिंपल से अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जब जाकर आपका आवेदन फाइनल सबमिट होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे उसके बाद में दोस्तों जो आपने आवेदन फॉर्म अपलोड जो दस्तावेज संबल कार्ड अपलोड किया था वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस रहेगी दोस्तों, हमने आपको ये पीडीएफ बताई थी, इस पीडीएफ के अनुसार जो दोस्तों इसकी प्रोसेस रहेगी, जो भी प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस के अनुसार जो दोस्तों जो भी शुल्क आपको पहले आपने फील भर दी थी वो शुल्क आपको रिटर्न प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपकी संस्था को प्राप्त होगी। संस्था के द्वारा आपको इसकी शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश के नवीन माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जो नवीन आदेश है पंजीकृत असंगठित श्रमिक संबल योजना के जो छात्र शुल्क छूट में आवेदन करना है तो उनके जो आवेदन फॉर्म आप दोस्तों इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।